हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल जे प्लस ट्रैवल एंड टूर से मैं बात कर रहा हूँ। तो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है डॉक्यूमेंटेशन। हम किस तरह से वेरिफिकेशन करवा सकते हैं एम्बेसी से, शेंजन कंट्री की, यूएसए, यूके और जर्मनी के लिए, और हमारा ऑस्ट्रेलिया के लिए हम किस तरह से वेरीफाई डॉक्यूमेंट करवा सकते हैं। जैसे कि 2 दिन 3 दिन पहले मेरा एक क्लाइंट था, उसने मुझे कहा कि भाई मैंने डॉक्यूमेंट जो है वो वेरीफाई करवाने हैं, आप मुझे ये वेरीफाई करवा के दे सकते हैं। मैंने कहा जी बिल्कुल, मैं वेरीफाई करवा के दे सकता हूँ आपको डॉक्यूमेंट। उन्होंने मुझे डॉक्यूमेंट प्रोवाइड किए, उनका कुछ थे उनके डॉक्यूमेंट वर्क से मुतलिक। तो मैंने वो अम्बेसी को मेल की। सबसे इसका जो बढ़िया तरीका ये है कि आप गूगल पे आप जाएं, जिस कंट्री का भी आपने डॉक्यूमेंटेशन, जिस भी कंट्री का, जैसे पोलैंड है, जर्मनी है, इटली है, उनके वेरीफाई करवाने हैं। आप यूट्यूब पे या तो सर्च कर लें, यूट्यूब पे वीडियोस देख के आप अकॉर्डिंग टू उसको फॉलो कर सकते हैं। नहीं तो आप वेबसाइट पे जाएं, उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएं, उन पे उनकी मेल्स होती हैं, मेल्स को आप कॉपी पेस्ट करें। कॉपी पेस्ट करके आप वो कॉपी पेस्ट करें मेल पे। मेल आप उनको करें, मेल में रिक्वेस्ट डालें कि सर ये डॉक्यूमेंट है। आप उसमें मेल इस तरह से बना सकते हैं, टू द वीज़ा ऑफिसर, जर्नल कॉन्सुलेट ऑफ, मैंने लिखा था पोलैंड, जर्नल कॉन्सुलेट ऑफ पोलैंड। फिर उसके बाद मैंने इंग्लिश में उनको एक रिक्वेस्ट डाली थी कि सर मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि मैं आपसे रब्ता कर रहा हूँ। तो मैंने ये डॉक्यूमेंट जो है वो वेरीफाई करवाने हैं। तो मैं इसकी डिटेल आपको, पासपोर्ट की डिटेल दे देता हूँ। पासपोर्ट की डिटेल मैंने इस तरह से दी थी, सर नेम लिखा था, फिर उसके बाद गिवन नेम लिखा था, फिर उसके बाद डेट ऑफ बर्थ उस बंदे की लिखी थी, फिर उसका फादर नेम लिखा था, पासपोर्ट एक्सपायरी, पासपोर्ट उसके बाद जो है अपना अवेलिड जो था, और उसकी एक्सपायरी डेट, ये मैंने लिखा। बिल्कुल एक स्टेप बाय स्टेप तरीके से मैंने लिखा। फिर उसके बाद जो उसका पासपोर्ट है वो अटैच किया, जो उसके वो डॉक्यूमेंट्स है वो अटैच किए। सो अम्बेसी जो है वो तकरीबन एक दिन या कभी कभी कुछ घंटों के अंदर भी रिप्लाई आ जाता है, या आ जाता है, या ज़्यादा से ज़्यादा एक दिन लेती है। एक दिन के अंदर अंदर आपको रिप्लाई कर देती है अम्बेसी। अम्बेसी ने मुझे रिप्लाई कर दिया था कि आपके जो डॉक्यूमेंट है वो हमने वेरीफाई कर दिए, जो आपके डॉक्यूमेंट हैं वो ठीक है। इस तरह से उन्होंने मुझे आंसर दे दिया। मैंने वो आंसर उठाया, मैंने उसकी स्क्रीनशॉट ली, मैंने वो भाई को भेज दिए। इसी तरह मेरे पास एक और वो आई थी कि पुर्तगाल के सर हमारा डॉक्यूमेंटेशन है, पुर्तगाल की चेक करें। यही सेम प्रोसीजर मैंने किया था कि आप इसी तरह से आप करें कि एक आप रिक्वेस्ट डालें वीज़ा ऑफिसर को, आप एक रिक्वेस्ट डालें और उस एम्बेसी का नाम लिखें, और इस तरह से जिस पासपोर्ट या जिस एप्लीकेंट के बारे में आपने तफसील पूरी उनकी दें, उनका नाम लिखें, सर नेम लिखें, फादर नेम लिखें, डेट ऑफ बर्थ लिखें, और एक्सपायरी और उसका वैलिड जो है पासपोर्ट की ये डेट लिखें, पासपोर्ट अटैच करें, डॉक्यूमेंट अटैच करें, और आप अम्बेसी को मेल करते हैं। अम्बेसी आपसे 2 से 3 दिन लेगी, आपको उसका जवाब आपको दे देगी। तो ज़रूर है कि आप खुद इसको करें। तो मैंने इस वीडियो को इसलिए मैंने इसको बनाया है क्योंकि अक्सर लोग मुझे भी बोलते हैं कि सर आप करके दें। तो आप किसी कंसल्टेंट को या किसी और को हायर करने से ये कि पहले खुद कोशिश कर लें। आपको ये कि ज़रूर उसका रिप्लाई आएगा, आपको आपका काम भी ज़रूर हो जाएगा। जो लोग हैं आप हायर करते हैं, वो ज़ाहिर है वो डिमांड करते हैं पैसों की। कोई 5,000 लेता है, कोई 10,000 लेता है। इस तरह से सबकी अपनी अपनी फ़ीस है, अपनी अपनी सर्विस चार्जेस है, सारे अपनी अपनी सर्विस चार्जेस के हिसाब से लेते हैं। तो आप ये वीडियोस देखें, खुद एक्सप्लोर करें। ज़ाहिर है अगर आपने शेंजन कंट्री के लिए या यूएसए, यूके के लिए आपने अप्लाई करना है, तो आपके पास इतनी नॉलेज तो होनी चाहिए कि आप, ज़ाहिर है आपके पास नॉलेज होगी तो आप आगे भी सर्वाइव कर सकेंगे। तो आपके पास नॉलेज होनी चाहिए। और मेरी ये आपसे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट है कि आप जो है ये फ़ेक डॉक्यूमेंटेशन से, फ़ेक उससे जो है इनसे बचें, स्कैम से बचें। कि आजकल ये फ़ेक डॉक्यूमेंटेशन, फ़ेक स्कैम बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, इनसे भी आप दूर रहें। इनको भी आप, इनके बिल्कुल भी ना इनके स्कैम में आप पड़ें। और कोशिश करें कि ज़्यादा खुद आप जो है ना करें, कोई भी काम है खुद करें। अगर अम्बेसी का है तो अम्बेसी का आप काम खुद करें, खुद जाएं आप अम्बेसी में डॉक्यूमेंटेशन भी खुद आप सबमिट करें, ना कि आप किसी कंसल्टेंट को बोलें, ना कि आप किसी और को बोलें कि वो आपकी जगह जाए। वैसे तो अम्बेसी जो है वो दूसरे पर्सन को तो मांगती नहीं है, जिस एप्लीकेंट की फ़ाइल है उसी को ही वो बुलाती है।
तो अगर आपने एक तो तरीक़ेकार ये है, दूसरा तरीक़ेकार ये है कि आपने जब करवाने हैं, वेरीफाई करवाने हैं डॉक्यूमेंट, तो आप डायरेक्ट एम्बेसी से भी रब्ता कर सकते हैं। जैसे जर्मन एम्बेसी का ये सीन है कि उसके डॉक्यूमेंटेशन आपने कुछ वेरीफाई करवाने हैं तो वो 1:30 बजे के बाद का टाइम देती है। हमारे यहाँ कौंसलर 2 ही हैं, एक कराची में और एक इस्लामाबाद में है जर्मन कौंसलर। आप उनके पास 1:30 बजे के बाद जाएं, आप बोले हमने डॉक्यूमेंट जो है वो वेरीफाई करवाने हैं, आपको वो 1:30 बजे आने देंगे। तो आप जाएं, उनको डॉक्यूमेंट दें, बोलें सर ये वेरीफाई करते हैं, तो वो आपको वेरीफाई करके दे देंगे। तो गाइस आज का मेरा जो टॉपिक था वो यही था कि डॉक्यूमेंटेशन किस तरह से वेरीफाई करवाने हैं। कुछ आप वेबसाइट के थ्रू भी करवा सकते हैं, कुछ आप उन एम्बेसी के अंदर खुद भी आप जाके वेरीफाई करवा सकते हैं। फ्रांस का भी इसी तरह है, फ्रांस में भी आप इसी तरह जा सकते हैं, जर्मनी आप इसी तरह जा सकते हैं। और उसके अलावा आपको दूसरी जो है आपने किसी और कंट्री की वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंटेशन करानी है, उनकी वेबसाइट पे जाए, नहीं तो आप जैरिस के दफ्तर जाएं, जैरिस के दफ्तर जाके आप उनसे रब्ता करें कि सर ये मुझे डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाने हैं, आप क्या ये वेरीफाई करवा सकते हैं। तो गाइस ये आज का टॉपिक था मेरा। तो मेरी इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ये ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें लोगों तक, ताकि ये इंफॉर्मेटिव वीडियो जो है हर तक पहुँचे। सो खुदा हाफिज़।